बच्चे आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारी माता का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपनी माता के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मेरा बेहद आवश्यक संदेश है। ये कोई संजोग नहीं है, ये मर्जी है तुम्हारी माता की। तुम आज यह संदेश पढ़ो हो, तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ना सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अंक 555 लिखे अपने जीवन के दिव्य कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उससे अवगत करवाने आ रही हूँ जो तुम्हारा है, वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो वह अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अंक 111 लिखे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी माता पर बहुत आस्था रखते हो, अपनी माता की शक्तियों को महसूस करते हो, अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसे हो उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी माता का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रही है और समझ रही है। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी माता पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 404 लिखे और कहें, मुझे अपनी माता पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंक 303 के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूँ मेरी बच्चे। तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है। आगे बढ़ें और अपने जीवन को सकारात्मक मौद्ध देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लाइक करें। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्व समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। अंक 111 लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारी जीवन में सुधार होगा। मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाली हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ और मैं ही तुम्हार सखा हूँ। मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुँच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहती हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है, सही समय का, और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करती हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन की दो चक्र हैं जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास किया करो। तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस अवश्य ही मिल जाएगा। तुम्हें उन सब की प्राप्ति होगी जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सारे दुखों को आनंद से स्थापित कर दूंगी। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक समझो। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें एक शुभ संकेत भेजूंगी जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान कराएगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। अंक 707 लिखें और कहें, मैं दिव्य कवच के लिए तैयार हूँ।
मेरे बच्चे, तुम्हारे वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। ये समय ही ऐसा है जहां अधूरे स्वर्ण पूरा होने लग जाएंगी। तुम्हारे जीवन को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो एक बार हृदय से पुकार कर देखो। मैं तुम्हें अवश्य ही संकेत दूंगी कि मैं तुम्हारी साथ हूँ, तुम्हारी साथ ही चलती हूँ। मैं तुम्हारी दोषों को नहीं अपितु तुम्हारे गुणों को देखती हूँ। मैं हारे हुई का सहारा हूँ। मेरे लिए तुम आज भी उतने ही निर्मल हो जैसे जन्म के समय थे। इसीलिए किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ो और अपनी सभी इच्छाएं केवल अपनी माता के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण सृष्टि केवल उपहास से ही करती है। देने वाले तो बस और बस तुम्हारी माता है। जो तुम्हें मिला है उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि कईयों के पास तो वह भी नहीं है। तपती धूप में चलती रेत पर सोते हुए लोगों के छत मिलना उनका सबसे बड़ा स्वप्न होता है, पर तुम्हारे पास वह सहज रूप से है। इन मेरे बच्चे, अपने सभी चिंताएं मुझ पड़े छोड़े दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूँ। जब तक अपनी चिंताओं को पकड़े बैठे रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा हृदय के द्वार पर बैठा हुआ हूँ। जन्म से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे भीतर से बुलाओगे। इस द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर वह काम, क्रोम, लोभ जैसा शत्रुओं निवास नहीं कर सकेंगे और तुम दिव्य लोक में निवास करोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें आने वाले सप्ताह में तुम्हारे घर कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर देंगी। आने वाले सप्ताह से तुम्हारे शक्ति की शुरुआत हो रही है। तुम्हें अवसरों की प्राप्ति होगी और इन अवसरों के कारण तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। यदि तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो लिखो, मेरी माता ही मेरी सच्चे मित्र हैं। तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो, फिर तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी मन को कितनी शांति मिली है। मेरे बच्चे, एक बात का सदैव स्मरण रखना, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। यदि कोई कठोर परिश्रम मिलती है तो वह कुछ सिखाती है। कोई छोड़ कर जाता है तो कोई उससे भी अच्छा आने वाला होता है। बस तुम्हें अपना नज़रिया बदलना है। स्मरण रखना, तुम्हारे साथ मैं अब भी कुछ भी गलत है नहीं होने दूंगी। अपना विश्वास अपनी माता पर और अधिक मजबूत करने के लिए लिखो 222। मेरी माता सदैव भी मेरे साथ है और मेरा मार्गदर्शन करती हैं। 555 लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए तुम्हें पहले ही बचना होगा। तुम्हें इस एक गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा जहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान जा सकती है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय, जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है। वह तुम्हारे कई गुना किए हुए अच्छे कर्म को निफल कर देती है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफ़ी समय से पढ़ रहा हो, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन न लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाती है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा पल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े खतरे से बचाव करेगा। और आने वाले खतरे से बचने के लिए तुम्हें केवल कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आने वाली मुसीबत तुम्हारे निकट है, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लोगे तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में उसे तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाली परेशानी से बचाव कर पाओगे।
आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्राप्त काल सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल और एक पुष्प अर्पित करने के पश्चात तुम्हें उस दिन सुबह 101 बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। सुबह सुबह ही यह कार्य करना है, वह भी सूर्य निकलने से पहले। इस कार्य को संपन्न कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि इस दिन पूजा किया गया 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन तुम यदि शक्ति एकत्र कर लोगे तो तुम आने वाली परेशानी से निश्चित ही बच पाओगे, क्योंकि यह दिन तुम्हारे बचाव के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति रखता है। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज़ का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे बच्चे सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना। मेरे बच्चे, कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारी ग्रहों की स्थिति बदलती है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है वह तुम्हारी आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीज़ें भी तुम्हें गलत दिखाई देने लगेगी। तुम्हारा दिमाग विपरीत दिशा में चलेगा। ऐसे में तुम किसी से भी भयंकर शत्रुता भी कर सकते हो और हो सकता है कि वह शत्रुता तुम्हारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना और शांति और धैर्य से ही हर कार्य को करना, क्योंकि सोच समझ कर किए गए कार्य पर खतरा कम होता है। अगर कुछ कमी है तो सोचकर केवल मन लगाकर करने की। जैसे ही तुम सोच समझ कर करोगे वैसे ही हर परेशानी से निकल जाओगे। तुम्हें अब नकारात्मक सोच घेर नहीं रही है। तुम अपने भीतर एक आंतरिक शांति अचानक से महसूस करने लगे हो। लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे प्रेरित होना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रही हो। इसलिए भाग्यशाली 955 अंक लिखें अपनी दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए। और यही तो तुम्हारी इच्छा थी। देखो अब तुम्हें मुर मुर के लोग कैसे देख रहे हैं। आलोचक भी अब तुम्हारा परम मित्र होने जा रही है। तुम्हारी कार्य ही इतने सराहनीय है, इसीलिए सब तुम्हारे हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। एक क्षण के लिए भी मत भूलना, यह यात्रा बहुत विशेष है। तुम्हें बहुत आगे तक अभी जाना है। दूर तक तुम्हारा साथ एक दिव्य शक्ति देगा, जिसे मैं तुम्हारे पास एक मित्र के समान भेज रही हूँ। वह कुछ इस भेष में आएगा तुम्हारे घर कि तुम पहचान नहीं पाओगे, परंतु वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। और देखना, तुम इतनी सफलता अचानक से अर्जित कर लोगे। मेरे बच्चे, यह संपर्क ना टूटे, यह दिव्य रिश्ता ना टूटे। तुम्हारे और तुम्हारी माता की ऊर्जाओं के बीच आने वाले दिनों में कुछ अनजान फरिश्ते तुम्हारे सहायक के लिए आगे आएंगे। कुछ फरिश्तों को भेजा है मैंने ही तुम्हारे लिए इंसान के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, बीते दिनों तुमने अपने अंदर कई बदलाव अनुभव किए होंगे। तुम 2 वर्षों के अंतराल देखो तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो चुका है? हाँ, अभी तुम परिवर्तन के एक चक्र से गुजर रहे हो। इसी कारण कुछ कठिनाइयों का तुम्हें सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु अंत में तुम्हें विशेष शक्तियाँ प्राप्त भी होंगी। यदि तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ होती है तो घबराओ मत। यह बस तुम्हारे शरीर का एक शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रही हूँ। एक लिखें और कहे, मेरी माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकती हूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मेरी प्रिय बच्चे, मैं संसार की हर चीज़ में विराजमान हूँ, इसीलिए जब तुम किसी भी चीज़ की सेवा करते हो तब तुम मेरी सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोच कर करो
कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। 222 लिखे और कहे, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होती हूँ। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन की भीतर ही खोजो। मेरे प्रिय, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होगे। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसीलिए दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती हैं। 555 लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद माता। परंतु जहाँ पवित्रता होती है, वहाँ अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो ही जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी दिव्य और पवित्र ऊर्जा को देखकर बहुत ही बुरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं और तुम्हें अपनी बुरी दृष्टि लगाने का ख्वाब देख रही है। किसी नकारात्मक अदृश्य बुरी